हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डियर मैम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ जो 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं ईवीएस के क्वेश्चन का आपको सलूशन देने वाली हूँ। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग सकता है कि यूपी टेट ने ईवीएस का पोर्शन कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। ये चीज़ आपको क्वेश्चन देखकर पता ही चल गया होगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिमांडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्टॉपेज। तो यहाँ स्टॉपेज है बट इसे स्टेपेज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। तो दक्षिण अफ्रीका की, सॉरी अफ्रीका की नहीं, अमेरिका की पूछा हुआ है, तो अमेरिका की आपके एकांगुआ है। ये ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपके यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो यह सारस क्रेन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यह पैराथार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो यह डाप्सन इकाई से नापी जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो आप ये चीज़ बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि ये दलहनी फसलों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है कि मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, तो यह सुंदरवन में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन था विच इज एन इडिबल फंगस, मतलब खाने योग्य कवक कौन सा है। तो ये आपका एगेरिस है। नेक्स्ट है आवृत्त बीजी पौधों में निम्नलिखित में कौन सी संरचना त्रिगुणित है। तो भ्रूणपोष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्त लग्न बीजांडाशय पाया जाता है। तो यह आपका है ब्रेसिकेसी। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो यह एथिल एल्कोहल। अगर पादप की बात करेगा एथिल एल्कोहल रहेगा, अगर जंतु की बात कहेगा तो आपका लैक्टिक एसिड रहता है। नेक्स्ट है 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो यह डी.के. कार्वे ने किया था। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। तो यह भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और ये कहाँ, उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बीच, ये तो आपने देख लिया, दोबारा आ गया है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो यह गोदावरी पे, मतलब नासिक जो है आपका त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी से निकलता है। तो यहाँ आप ये जानते हैं कि कुंभ मेला 4 स्थानों पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, किस नदी के किनारे लगता है, इस चीज़ को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, संध्या क्या था। संध्या क्या है, ये अखबार है, ये ब्रिटिश शासनकाल में एक अखबार था। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो यह 100 मेंबर्स हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है। तो ये 26 जनवरी 2002 से। नेक्स्ट है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया। तो यह आपका 24 जनवरी 1950 में। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है। तो यह ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो यह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब आपके प्रधानमंत्री जी, और वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो यह भारत का महान्यायवादी है जो भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो यह बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी। निम्नलिखित नदियों में कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो चंबल, बेतवा, केन जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, मगर गंडक यमुना नदी की नहीं है। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह K2 है। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो किम्बरले, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो यह मिर्जापुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो यह आपकी कावेरी नदी पे हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके ईवीएस क्वेश्चन का सलूशन। अब मैंने आपको हिंदी का, सॉरी हाँ, हिंदी, बाल विकास और मैथ का मैंने आपको सलूशन दे दिया। आज ईवीएस का हो गया और आपका बच रहा है संस्कृत और इंग्लिश का, वो मैं आपको 2 पार्ट में करके अपलोड कर दूंगी।
और आपके एग्ज़ाम तो जल्द ही होने की संभावना है, जहाँ तक है कि दिसंबर के लास्ट संडे या जनवरी के फर्स्ट वीक में जो संडे आएगा तो उसमें आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का करवा लिया जाएगा। इसलिए तैयारी अपनी अब बेहतर रखिए, तैयारी करते रहिए। चीज़ें तो आगे होनी ही हैं, अपने आप को लगा दीजिए इसमें। इस बार भी आपको 130 प्लस का लक्ष्य रखिए इसमें भी। धन्यवाद।